सर, आपने दीप पांसर्स के एक वीडियो में जुआ क्या है यह तो समझा दिया, लेकिन ये बताइए कि जब एक इंसान पर पूरे परिवार का जिम्मा हो तो उसके लिए जुआ खेलना कितना प्रैक्टिकल है। मुझे यह तो मालूम है कि जुआ खेलने का जब फल मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन तब तक परिवार और जुआ खेलने वाला व्यक्ति काफ़ी कुछ सहन कर चुका होगा, जिससे उनका मनोबल टूट जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? जब आपने जुआ क्या है ये वीडियो सुना, तो फिर ये कन्फ्यूज़न कहाँ से आ गया? जीवन जुआ है और उसको जुआ ही मानना चाहिए। कृष्ण गीता में इतने शानदार तरीके से अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, छल करने वालों में जुआ मैं हूँ। जुआ का अर्थ इतना ही है कि हमारे हाथ में कर्म है, उसका परिणाम नहीं। परिणाम हमें तीसरी शक्ति पर छोड़ना है। और पूरा का पूरा जीवन वास्तव में जुआ है। यहाँ पर कोई भी मनुष्य परिणाम तय नहीं कर सकता, और जब तय नहीं कर सकता तो परिणाम चाह भी नहीं सकता। उसके हाथ में कर्म है, और वो कर्म ही एक जुआ है। कृष्ण अर्जुन से गीता में यही कह रहे हैं कि अर्जुन, ये युद्ध में पाप क्या पुण्य क्या, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तेरा सब्जेक्ट नहीं है। तेरे सामने युद्ध है, तू जुआ मान के दिल खोल के खेल जा, और परिणाम परमात्मा पे छोड़ दे। जो भी आए उसे स्वीकार ले। सो जीवन में सुख और सफलता का ये महासूत्र है कि आप कर्म को जुआ मानकर खेल जाओ, उसमें से फल की आशा हटा लो, फल परमात्मा पे छोड़ दो। वो आपको श्रेष्ठ फल ही देगा यदि आपने उस कर्म को जुआ मानकर करा। तो पूरा का पूरा जीवन हर कर्म एक जुआ है। उससे कोई भी चीज आपकी दांव पे नहीं लगती है। ये एक मानसिकता है कि अब परिणाम मैं तय नहीं कर रहा, सब कुछ उस पे छोड़ रहा हूँ। मैं ध्यान अपने कर्म पे दे रहा हूँ। मैं दिल खोलकर कर्म कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, और परिणाम कुदरत को तय करने दे रहा हूँ। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो यहाँ पर हर चीज़ एक जुआ है। चाहे शादी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हमें अपना बेस्ट करना है, परिणाम कुदरत पे छोड़ना है। यही जुए की मानसिकता है, यही गीता का सार है। सो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म,
राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।